मैंने सॉल्व किया रेलवे में रीजनिंग में आने वाले जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सभी को। और ये अगर टू बी प्रिसाइज बोले तो एनालॉगी में 350, कोडिंग डिकोडिंग में 230 प्लस, जितने हैं सारे मिला करके अराउंड 10,000 प्लस क्वेश्चंस। और मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक क्लास सीरीज, जिसमें मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर क्वेश्चन, सो दैट कि आप लोगों को रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, अभी जितने भी एग्जाम्स हैं जैसे कि एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी, जेई या फिर आरपीएफ, या आने वाला है जो ग्रुप डी, सारा एग्जाम्स में आप लोगों को हेल्प मिले। सो दिस इज क्लास सीरीज फॉर प्रीवियस ईयर पेपर। पहला है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। आज का पहला टॉपिक है दैट इज एनालॉगी, और साथ में हम लोग जीके, जीएस और मैथमेटिक्स के भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सब्जेक्ट से, दैट इज एनालॉजी। वैसे अगर अपने आप में देखा जाए तो एनालॉजी जो सब्जेक्ट है वो इतना टफ है नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाए, लेकिन रिसेंट पास्ट में रेलवे ने क्या किया है, एनालॉजी के साथ साथ में जीके को मिक्स करके, कोडिंग डिकोडिंग को मिक्स करके इसका लेवल बढ़ाने का कोशिश किया है। तो आज जो है हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चंस को लेंगे, जिसमें जीके या फिर कोडिंग डिकोडिंग या फिर अदर्स जो मतलब जनरल इजी कॉन्सेप्ट को छोड़ करके जो इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का सवाल रेलवे में आता है और पिछले बार भी आया है, उसी सवालों को लिया जाएगा। चलिए देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यह आंसर होगा नर्मदा। हिमालय, जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है, वैसे ही नर्मदा नदी सतपुरा से निकलती है। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आ चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन, रणथंभौर राजस्थान काजीरंगा स्पेस। यहाँ पर आप देख सकेंगे जिस तरह से रणथंभौर राजस्थान में है, उसी तरह से काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा है असम में। ये आंसर हुआ असम। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 का लिया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले जो एनालॉजी जो आता था वो सिंपल कुर्सी, चेयर, मेज, यही सब को लेके होता था, लेकिन अभी रेलवे ने मतलब थोड़ा सा इसको लेवल बढ़ाने के लिए जीके, जीएस और कोडिंग डिकोडिंग, कई जगह पे मैथमेटिक्स का भी कॉन्सेप्ट यूज करके इसको कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये भी एनटीपीसी 2021 का सवाल है। चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो दाल में क्या पाया जाएगा? क्या होगा? प्रोटीन। ये एक और सवाल आया था, जैसे ये रेलवे ग्रुप डी में आया था 2019 में। यहाँ पर ईट एट पाई, तो आप देख रहे हैं ईट का जो V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है एट, तो पाई का जो V2 होगा वो क्या होगा? बॉट। एक और सवाल दिया गया है, जैसे कि HJP का KMS से वही संबंध है जो CDA का डैश से है। यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग HJP और KMS का रिलेशन निकालना होगा। तो देखते हैं H का K से क्या रिलेशन होगा? HIJK +3, J का M से LMN LM +3, मतलब +3 फॉलो हो रहा है। P का S से +3, तो हम लोग इसी तरह से CDA लिखेंगे। 3 का +3 करेंगे, क्या आएगा? F को +3 करेंगे तो आ जाएगा G, को +3 करेंगे तो आ जाएगा D। तो करेक्ट आंसर विल बी FGD। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इसमें भी वही है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ सकता है? ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है। तो यहाँ पर दिया हुआ है CX एंड D इधर क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि C का ऑपोजिट वर्ड है X। अगर हम लोग, और D का फिर क्या होगा? ये कैसे ऑपोजिट लिखे हैं, ये इसके बारे में बता देते हैं।
तो रीजनिंग में हम लोग खास करके ये जो है इसको याद रखने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा सवाल इससे डायरेक्ट बन जाता है, जैसे कि ये सवाल है। यहाँ पर देखेंगे टी और एक्स अपोजिट में है, इसी तरह टी के अपोजिट में क्या आएगा, डब्लू। राइट आंसर विल बी डब्लू। एक और सवाल देखते हैं। इसमें जो है ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2018 का आया हुआ है। ए बी सी का रिलेशन जेड वाई एक्स के साथ वही है जो है वो इसके किसके साथ में होगा। तो हम लोग देखते हैं ए बी सी जेड वाई एक्स। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं तीनों एक दूसरे का अपोजिट है। ए जेड बी वाई सी एक्स, तो डी एफ का यहाँ पर है डी एफ, इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू बी यू। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मतलब ये एनालॉजी में तो यूज हो ही रहा है, कोडिंग डिकोडिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आप लोग ये टेबल लिख करके इसको याद याद करने की कोशिश करें। इसका याद करने का ट्रिक भी है, वो जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे वो बता देंगे। ये एक और सवाल है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 343 1331 729 और यहाँ पर अच्छा 343 ये क्या है, 7 का क्यूब है। 13 से अगर ये 11 का क्यूब है प्लस 4 हो रहा है, ठीक है। ये कितने का है, ये 9 9 81 72, ये 9 का क्यूब है। तो इसको प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 9 4 13। 13 का जो क्यूब निकलेगा दैट विल बी द आंसर। 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब होता है 2197। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 2197। इसीलिए मैं बोल रहा था कि रेलवे ने एनालॉजी को थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए बहुत टाइप का इसमें जीके जीएस कोडिंग डिकोडिंग मतलब सब कुछ घुसा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा कि इसे करना क्या है, लेकिन अगर आप लोग नंबर्स का क्यूब स्क्वायर ये सब याद करके रखे हैं, जनरली 30 तक स्क्वायर और 20 तक का क्यूब याद रहना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लड़कों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को याद था, इसीलिए ये तुरंत हिट किया। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या ये दिया हुआ है, ये क्या है, 6 का स्क्वायर, ये है 6 का क्यूब। ठीक है, इसी तरह ये है 9 का स्क्वायर, तो इस यहाँ पर जो आंसर होगा दैट विल बी 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। 729 इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8 का 96 से जो रिलेशन होगा 7 का यहाँ पे आंसर आएगा। यहाँ पर 8 व्हीकल, ये 8 मल्टीप्लाई बाई 12 है, इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाई 12 होने से 84। 84 इज द करेक्ट आंसर। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। तो ये कुछ सवाल था जो आरआरबी रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर का था। मैंने तो कुछ ही सवाल कराया है, बाकी और भी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे या फिर मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। आप लोग चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोगों को सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग।